और बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। मोहन भाई कन्नौज गायक भी है और वादक भी है। पियानो वो अपने सिर से बजा लेते हैं। मैंने इनको प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि पियानो को अपने सिर पे रख के वो गाने की धुन को बजा लेते हैं। और एक खासियत और है कि 2014 में इंदौर में 2014 में जब इंटरनेशनल फेसबुक महापंचायत हो रही थी 13 में, तो योग संयोग से हम संचालन कर रहे थे विक्रम अछालिया जी के साथ में मिलके। तो मोहन भाई बार बार आते चिट्ठी लेके, या उनके लोग आते कि हमको मौका दो। हमने कहा ये अदना सा बच्चा बाद में बोलेगा, इसको थोड़ा रहने दो अभी। तो फिर थोड़ी देर देखा और उसके बाद में दौड़ के आया और माइक पकड़ लिया और बोलने लगा। तब लगा कि नहीं, इनके साथ में अन्याय हो रहा था, इनको पहले ही बुला लेना चाहिए। तो मोहन भाई कन्नौज आज यूथ आइकन, जय आदिवासी युवा शक्ति जयस के बढ़िया कार्यकर्ता, और जहाँ पे भी आदिवासी समाज के साथ में अन्याय, अत्याचार, दमन, शोषण की बात होती है तो वो दौड़ के वहां पहुंचते हैं और उनके साथ में खड़े होते हैं। मैं हमारी सेंधवा की पावन धरती पे तालियों की गड़गड़ाहट से मोहन भाई कन्नौज का स्वागत अभिनंदन करता हूं और माइक उनको सौंपता हूं। बाकी का परिचय उनकी बातों से हो जाएगा। मोहन भाई कन्नौज जी। बहुत बहुत धन्यवाद संचालन करता भाई विजू सोलंकी जी का। और मैं आज हमारे आदिवासी समाज के महान शख्सियत शहीद ख्वाजा नायक का आज शहादत दिवस पर मैं उनको सशक्त नमन करता हूं और इस गांव के सभी उन लोगों को मैं नमन करना चाहता हूं जिन्होंने आज एक इतिहास रचा और ख्वाजा नायक की का गाथा स्थापना की। मैं उनको हृदय से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज आपने एक इतिहास इसलिए भी रचा है कि उनकी जब भी कोई उनका गाथा देखेगा तो उनके बारे में लोगों को ऑटोमेटिक याद आ जाएगा कि ये कोई व्यक्ति थे। साथ ही यहाँ पर मंच पर जितने भी हमारे समाज के महान क्रांतिकारी रहे हैं, शहीद रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूं, इस पावन धरा को नमन करता हूं। और यहाँ पर हमारे सम्मान्य खरते सर ने मेरे बारे में बताया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर हमने आप लोगों से ही सीखा। आदरणीय प्रहलाद खरते सर, जब हम बेरोजगार थे, इंदौर में जाते थे तो हमको खरते सर बाइक से लेने आते थे और उनके घर रुकवाते थे, खाना खिलाते थे और कई बार किराया भी देते थे। साथ ही यहाँ पर हमारे बीच जिनको हम आदर सहित, सम्मान सहित आदिवासियों की सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, आदरणीय गजानन दादा का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे जो आदिवासी समाज के जो महान क्रांतिकारी रहे हैं उनसे हमको परिचय कराया। और मुझे यहाँ पर सूचना मिली कि शासन प्रशासन के जो लोग हैं वो हमारे दादा से बदतमीजी करते हैं। हमको थोड़ा लेट पता चला, वरना यहाँ के एसडीएम को बता देते कि गजानन दादा कौन है और उसको समझ लेना चाहिए। यहाँ के जो शासन प्रशासन के लोग हैं उनको मैं बोलना चाहता हूँ, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो वरिष्ठ जन हैं, हमारे समाज के जो युवा साथी हैं, उनके सामने थोड़ा तरीके से पेश आने की कृपया आपसे निवेदन है। शालीनता से पेश आइए, वरना हमारा इतिहास भी खतरनाक है। हमारे पूर्वज 1 रुपए के लिए मोटर फोड़ देते थे। हम लोग संविधान को जानने लगे हैं, संविधान को मानने लगे हैं, इसलिए और थोड़ा ठीक ठाक कपड़े पहनने लग गए हैं, वरना आज भी गांव में हमारा रूप वही है। इसलिए हम लोग हमारे समाज के महान क्रांतिकारियों का अगर कोई आयोजन करना चाहते हैं, उनके इतिहास को
हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो प्रशासन में बैठे लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो प्रशासन को काम करना चाहिए वो हमारे समाज के वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में हमारे युवा साथी, हमारे समाज के लोग अगर कर रहे हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए। साथ ही आज इतना शानदार आयोजन, मूर्ति की स्थापना हो रही है और मैं यहाँ पर शिक्षा के जो जनक जिनको कहा जाता है, महात्मा ज्योतिबा फुले का भी आज जयंती है, उनको भी मैं आप सभी के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ख्वाजा नायक के बारे में दादा ने बहुत सारी जानकारी हमको बता दी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। कार्यक्रम लेट शुरू हुआ है, बहुत सारे वक्ता हैं, मुझसे और भी बड़े बड़े वक्ता यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन समाज का दर्द हम लोग भी लेकर घूमते हैं। हम लोग भी अपने समाज के लोगों के साथ जो अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन हो रहा है, उसके लिए जब भी हमको हमारे बस की बात होती है, हमारी योग्यता की बात होती है, हम लोग उनके साथ खड़े होते हैं और डंके की चोट लड़ाई लड़ते हैं। सेंधवा क्षेत्र के जो हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं वो जुझारू लोग हैं और आप इतने भाग्यशाली लोग हैं कि आपके यहाँ से क्रांति का जनक हुआ है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो गजानन दादा के बारे में बहुत बुरा बुरा बोलते थे उधर, और हमने एक कार्यक्रम में दादा को बुला लिया था, तो कई लोगों ने हमको बोला था कि इनको क्यों बुलाया। उस समय दादा के खिलाफ माहौल बन रहा था, लेकिन हमने बुलाया क्योंकि हमको यही मालूम था कि हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो समाज के लिए आवाज उठाते हैं, और अगर मैंने गजानन दादा से ही सब कुछ सीखा तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। ऐसे ही हमारे पोरलाल खत्ते सर, लक्ष्मण सेनानी सर और भी तमाम लोग हैं जिनसे हमने कुछ न कुछ सीखा है। जादव दादा है और भी बहुत सारे नाम हैं, नाम गिनाऊंगा तो पूरी शाम पड़ जाएगी। इसलिए आज आप लोगों ने इतिहास रचा है। मैं हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की जब बात आए हम सबको एक होना चाहिए, क्योंकि हम अगर अन्य समाज की बात करते हैं, आज मुझे अच्छा लगा कि अन्य समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित थे, उनको भी आदिवासी समाज ने मंच पे बिठाया। तो यह आदिवासी समाज हमेशा हर किसी का मान सम्मान रखता आया है और रखेगा, लेकिन हम लोग सम्मान देना जानते हैं, हम लोग सम्मान करना भी जानते हैं, लेकिन हमारे बारे में जो अनर्गल टीका टिप्पणी की जाती है कुछ लोगों के द्वारा, वो भी अब बंद होना चाहिए। आदिवासी समझदार हो चुका है, कोई हमको वनवासी बोल देता है, कोई हमको जंगली बोल देता है, कोई हमको छेमटिया बोल देता है, पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, लेकिन अब कोई हिम्मत नहीं करता। अब हिम्मत इसलिए नहीं करता है कि आदिवासी समाज का युवा अब जान चुका है कि छेमटिया बोलने पे कौन सी धारा लगती है। तो आज हमारे जो समाज के महान क्रांतिकारी रहे हैं, उनके इतिहास को हम लोग जानने लगे हैं, उनको हम मानने लगे हैं, और हमारे समाज के जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं उनको हम चौराहे पे भी बिठाएंगे, जहां जहां पर भी हमको बिठाना है। हम लोग समाज के वरिष्ठ जनों के साथ मिलकर उनके विचारों को गांव-गांव तक और जन जन तक हम लोग फैलाएंगे। साथियों, सम्मानियों, हमारे देश की सरकारें, प्रदेश की सरकारें आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है, ऐसा बोलती है, लेकिन दिखता नहीं है। एक सरकार ने बड़ी योजना लाई, पैसा कानून लागू कर दिया, लेकिन अमल में है क्या? अगर पैसा कानून अमल में होता तो यहाँ के एसडीएम की औकात नहीं होती गजानन दादा से बहस करने की। मैं
इस मंच के माध्यम से इस सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप अगर कोई योजना ला रहे हो तो तरीके से उसको चलाना भी सीखिए, वरना दाड़ो भोजन भोजन काम, वरना हम हमारी वाली पे आ गए मामला गड़बड़ हो जाएगा। कोई भी काम करो अच्छा करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी कुछ सरपंचों के फोन आए कि मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ पर सब समाज के लोग बैठे, मुझे ना बीजेपी का समझना ना कांग्रेस का समझना, मैं आदिवासी समाज का बेटा हूँ, अपनी बात रखूंगा और मुझे मेरी बात करने से कोई नहीं रोक सकता। कई सरपंचों के फोन आए, बापड़ा जीत गया, काम का ही नहीं, 10% लेके पैसे वापर रहे हैं। अब क्या है, नए नए सरपंच बन गए तो गाड़ी भी अच्छी चाहिए, शाम की व्यवस्था भी अच्छी चाहिए, तो कई लोग कर्जे में डूबे हुए हैं। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो जितने भी हमारे नए जनप्रतिनिधि आए युवा जोश के साथ, वो सबके साथ मिलकर काम करें। और अभी हम लोग हमारे क्षेत्र में जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां हैं उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे झगड़ा बहुत ज्यादा होता है शादियों में, हमारे घर, आपके घर तो कुछ नहीं होता, हमारे घर एक शादी में 20 डीजे रहते हैं। कितने? 20 और एक डीजे वाला सिर्फ एक रात में 2 गाने बजाता और पैसे लेता है 15 से 20 हजार रुपये। मैं डीजे वालों के खिलाफ नहीं हूँ, कई भाइयों के हमारे उनके डीजे भी हैं, कर्जा लेकर भी उन्होंने डीजे वो कर रखा, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे ये प्रयास किया है कि डीजे जो अनावश्यक रूप से जो लाते हैं उसमें यह होता है कि अगर मैं मेरे रिश्तेदार में डीजे लेके जाता हूँ तो फिर मेरे यहाँ कोई आयोजन होगा तो वो भी डीजे लेके आएगा। मतलब मेरे यहाँ 20 डीजे आए हैं तो मेरे यहाँ 2 लाख का कर्जा चढ़ गया मान लो, मेरे को भी लेके जाना है। बकरे भी इसी प्रकार से कुआसनी ये वो फलाना ढिमका ऐसे करके, तो हमारे समाज के जो लोग थे, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले हमारे घरों में बकरे पालते थे, अब खरीद के काटना पड़ता है। अभी लोगों ने पोल्ट्री फार्म खोल दिया है, इसलिए हमारे समाज पे आर्थिक बोझ बढ़ गया है और कई लोग खेत बेच देते हैं, जेवर बेच देते हैं, अपने खेत को गिरवी रख देते हैं। तो ये परंपरा जो हमारे समाज में, जो आज के समय वर्तमान समय में जो गलत जो चल रहा है, उसको भी हम लोगों को बचाने की आवश्यकता है। और पैसा कानून पे मैं फिर आऊंगा, मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे भी माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो कहते हैं कि अगर किसी गांव में कोई प्रकरण बनता है तो पहले ग्राम सभा की अनुमति लेना पड़ेगी, लेकिन ये पुलिस वाले आज भी ऐसे ही पकड़ लाते हैं। तो आज ऐतिहासिक दिन है, इसके बाद ऐसे मत करना, वरना हमारी ग्राम सभा आपके थाने में भी आ सकती है। तो साथियों, सम्मानियों, टाइम बहुत ज्यादा है और भी बहुत सारे वक्ताओं को बोलना है। हम लोगों ने भी हमारे समाज के वरिष्ठ जनों से बहुत कुछ सीखा है, हम लोग भी दिन भर बोल सकते हैं, लेकिन आज मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि समाज की जब बात आए तो हम अपने, कोई किसी भी दल में जुड़ा हो, कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हो, लेकिन जब समाज की बात आए तो हमको सबको एक होने की आवश्यकता है वर्तमान समय में। और मध्य प्रदेश सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोगों ने जाना, दोनों ही सरकार आदिवासियों के भला करना नहीं चाहती, इसलिए अपना भला खुद करना पड़ेगा। आज चिंता इस बात की होती है, सेनवा अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे मध्य प्रदेश में 47 सीटें हमारे आदिवासियों के लिए रिजर्व है, लेकिन जब बात होती है तो बोलते हैं तो कांग्रेस का विधायक है, बोलते हैं बीजेपी का विधायक है, बोलते हैं फलानी ढिमकी किसी भी पार्टी का विधायक है, लेकिन कोई ये बहुत कम लोग बोलते हैं कि ये आदिवासी विधायक है। तो ये हमारे लोगों में ये धारणा बिठाना पड़ेगी
और जो लोग विधानसभा में जाके कूदते फाड़ते हैं, रोते हैं, ऐसे लोगों को तब घर बिठाने की आवश्यकता है। अरे तुम हमो यहाँ पे जिताड़ी मोकल दे कि काय रोने मोकल दे काय बात। अरे आप दिखा के बात करो ना, और तुम्हारे साथ अगर कोई अन्य अत्याचार करता हमको बोलो, आएंगे भोपाल। क्यों डरते हो किसी बात के लिए? आज साथियों युवा हूं और ऊपर से जिम्मेदार युवा हूं, इसलिए ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि हमारे समाज के जनप्रतिनिधि के गले में किसी पार्टियों का दुपट्टा होता है, उसका प्रदेश अध्यक्ष बोल देता है, ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहना पड़ता है। लेकिन अगर जब इलेक्शन होता है, चुनाव की जब बारी आती है, तब क्यों पैर छूते हैं वोटरों के? तब तो प्रदेश अध्यक्ष नहीं जिताता है, तब तो आपका कोई नेता नहीं जिताता है। जिताता कौन है? आप लोग। और जब हम फोन लगाते किसी काम के लिए, मैं मीटिंग में बैठा हूं, भैया बात हाय हाय को तू अरे चौथा तो मीटिंग में उतरू ना है क्या मीटिंग मारो। जब तक हम हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, हमको बोलना पड़ेगा कि जाएगा सुरो विधानसभा ने लोकसभा में रेड फोटो में वीडियो आई रहा देखा लो भाई, बाकी तुम देखा से नहीं मोबाइल में वो बुलाई वो लगा नहीं, हमको सब जानकारी है। अब ऐसे लोगों को हमको चिन्हित करना है, और ऐसे लोगों को हो गया तो घर बिठाने की भी आवश्यकता है। जो रेड संविधान की जानकारी नहीं है, आदिवासियों के लिए कानून क्या क्या बना है जानकारी नहीं है, और मैं विधायक गाड़ी अच्छी ले लेंगे, होटल लगा लेंगे, सायरन बजा के चल दिए, शादी में आएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे, कई कार्यक्रमों में। आज हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं तो कई जनप्रतिनिधि चिट्ठी फंसाते हैं, मेरा जल्दी करा दो, मेरे तो मीटिंग है पार्टी की। अरे समाज सर्वोपरि होना चाहिए, ये समाज नहीं होगा तो पार्टी वार्टी कोई काम की नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल समाज से 18 साल छोटा है ना, क्योंकि 18 साल का कोई व्यक्ति होता है जब किसी पार्टी को वोट करता है और बोलते हमने वहां टिकट दिया, हमने वहां टिकट दिया। ये समाज अब तय करेगा कि हमको नेता किसको बनाना है, हमको विधानसभा में किसको भेजना है, लोकसभा में किसको भेजना है, तब जाके इनकी पॉलिसी चेंज होगी। साथियों, किसी को बुरा भी लगा होगा, किसी को अच्छा भी लगा होगा, बुरा लगे 100 बार लगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अकेले घूमता हूँ, अकेले आता हूँ, अकेले चले जाता हूँ, और आज तक किसी ने कोई बाल बाका करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि हम आशीर्वाद इतनों का रहता है। तो बातें बहुत सारी मैं जितने चला जाऊंगा, तो बहुत अच्छा लगा। तो गजानन दादा का ही गाना गाऊंगा मैं, वही गाना मुझे पसंद है और दादा का गाना है, और दादा ने बोला कि स्टूडियो में उसको गाऊंगा करके किताब भी लेके गया हूँ दादा से। और दादा कोई टिमली के स्टार नहीं है, वो आदिवासियों के स्टार है। हे भागलो खुपड़ो फुटला न हो रे पानी चिली चिली पोड़े रे, भागलो खुपड़ो फुटला न हो रे पानी चिली चिली पोड़े रे, टूटली फाटली फाटली गुदड़ी तीरा टिली टिली रोड़े रे, मुठ भरी ने दारानी ने टिल परो ने चिंदरानी, देवी मुरु मुरु हासे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। भागलो खुपड़ो फुटला न हो रे पानी छलो छलो पोड़े रे, टूटली फाटली फाटली गुदड़ी तीरा टिली टिली रोड़े रे, मुठ भरी ने दारानी ने टिल परो ने चिंदरानी, देवी मुरु मुरु हासे रे घोड़ा भोला मारा आदिवासी, घोड़ा भोला मारा आदिवासी। मन को धोरी ने मारो रे दाद अपना दहाड़ा बोल से, मन को धोरी ने मारो रे दाद अपना दहाड़ा बोल से, वो खुदाड़े सुन गो चोड़ा पोकाड़े सु, गो चोड़ा पोकाड़े सुन दुनिया के खवाड़े सु,
अपनों भी को मायसू हो तेरा बूढ़ा मारा आदिवासी, हो तेरा बूढ़ा मारा आदिवासी। मैंने एक बार बोला था कि मुन को धोरी मारो, ऐसा गीत में गाया, किसी को लगा कि यार अभी हम उनकी मोड़ के मारेंगे, तो मुस्लिम ने बोला कि यार ऐसा मत बोलो। मैंने कहा यार इसका शाब्दिक कर तो समझो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। और मैं यहाँ किसानों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ। एक खाद का वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ था। खाद 269 में मिलता है, लेकिन व्यापारी उसको 500 रुपए में बेचता है। आपका अधिकार है 269 में लेने का। और अपने लोग जब सब खाद लेने जाते हैं तभी खाद ले वो भी लाइन में लगते हैं। तो हमको खाद कब लगता है, तो उससे पहले हम लोगों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। तो खाद पे भी 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ। खुद ने बीज मोहंग घोड़ा कर जवाड़ा दो मेरे, हे खुद ने बीज मोहंग घोड़ा कर जवाड़ा दो मेरे, मोंगने जो मानुरे दादा खाई कोरी ने जीवेणो, मोंगने जो मानुरे दादा खाई कोरी ने जीवेणो। 2000 ने बीज लेनो, 4000 ने बेचेनो, मोंगने जो मानुरे दादा खाई कोरी ने जीवेणो। खुद ने बीज मोहंग कौन कर जवाड़ा तो मेरे, खुद ने बीज मोहंग कौन कर जवाड़ा तो मेरे, मोंगने जो मानुरे दादा खाई कोरी ने जीवेणो। अभी लाडली लक्ष्य वो बहना योजना चल रही है, तो हमारे युवाओं की ओर से भी एक मांग आई है कि लाडली जीजा योजना भी बना दी जाए। और 1,000 देने के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है, तो गैस सिलेंडर का भी दाम कम कर दिया जाए। तो कोचो वहां भरने जाए थे फार्म, हम 1000 रुपए नहीं चाहे, बोला गैस सिलेंडर दूसरा का काम में पैसा कम कर दे करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब नारे ईमानदारी से लगाना है, सब सुस्ते बेटे से लग रहा है। हम आखा, हम आखा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आपकी जय जय जोहार जिंदाबाद।